हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल के पापड़ की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। पहले हम इसको तल के आपको दिखाते हैं। और दोस्तों, अगर रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो रेसिपी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा। नहीं अच्छी लग रही होगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पापड़ की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। हम आगे आपके लिए बहुत ही सिंपल पापड़ की रेसिपी ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने देखा ना कि कितने अच्छे से ये छोटा सा पापड़ तेल में डालते ही इतना बड़ा सा हो जा रहा है। और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। और चावल के आटे से हम ये पापड़ बनाएंगे। बस 1 कप चावल के आटे से ढेर सारे आप पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। और बिना धूप के हम इस पापड़ को सुखवाएंगे। धूप की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है हमको इस पापड़ के लिए। और इस बनाने के बाद देखिए, आपको हम तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। बस मुट्ठी में बंद करते ही ये टूट जा रहा है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 कप चावल का आटा ले लेंगे। आपको चावल का आटा नहीं मिलता है तो आप जो नॉर्मल चावल, घर में कच्चा चावल आता है, उसको भी ले सकते हैं। उसको 2 पानी धुल लीजिए और मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से उसे ग्राइंड कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम महीन पाउडर की तरह पीस लीजिए, जैसे दाल वगैरह पीसते हैं। तो इसमें अब हम चावल के आटे को एक ले लिए बाउल में, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल बनाएंगे, जिसमें लम्स बिल्कुल ना रहें। और इसका एक स्मूथ घोल बनाकर तैयार करेंगे। हमको ऐसा घोल चाहिए कि थोड़ा गाढ़ा रहे और थोड़ा पतला रहे। मतलब बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा हम घोल तैयार करेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमें कैसा घोल चाहिए। तो इस तरह से हम देखिए पानी डालकर इसका अच्छा सा फेंट लेते हैं। अच्छे से फेंटने के बाद इस तरह से जब ये इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे, चावल के आटे में बहुत जल्दी लम्स ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा लम्स नहीं पड़ते हैं, तो हम इसमें 1 कप पानी और ऐड कर देंगे। तो 1 कप पानी ऐड करने के बाद देखिए हमारा जो घोल तैयार होगा कुछ इस तरह से तैयार होगा। और इस तरह से देखिए रनिंग है ये, लेकिन इतना भी रनिंग नहीं है कि इसकी कोटिंग ना हो स्पून पर। तो आप देख सकते हैं कि इसकी अच्छे से कोटिंग हो जा रही है स्पून पर। और इसी तरह से हमको इस घोल को तैयार करना है। तो हम जब स्पून पर हल्का सा लाइन मार रहे हैं तो वो चिकना हो जा रहा है, यानी इसी तरह की हमको घोल इसका बनाकर आटे का तैयार करना है। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। मतलब नमक यहाँ पर हम बहुत ही हल्का डालेंगे, क्योंकि पापड़ है, पापड़ सूखने के बाद कम हो जाता है, तो नमक ज़्यादा डालेंगे तो नमक तेज हो जाएगा। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम जीरा डाल देंगे। बस यही 2 चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें सूखी लाल मिर्च डाल सकते हैं, धनिए की पत्ती डाल सकते हैं। मेरे बच्चे ये चावल का पापड़ बहुत मन से खाते हैं, इसलिए मैं बच्चों के हिसाब से ही बना रही हूँ और मिर्च का बिल्कुल प्रयोग नहीं कर रही हूँ। आप पापड़ को तलने के बाद इस पर चाट मसाले वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम मिर्च का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 3 प्लेट ले ली हैं। ऐसी प्लेट ली हैं जो बीच में एकदम चिकनी है। इस तरह से हम तीनों प्लेट पर ऑयल लगा लेते हैं। एक एक बूंद रिफाइंड ऑयल डालकर हम इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और ग्रीस करने के बाद इन्हें हम एक पेपर से पोंछ देंगे। तो इस तरह से पेपर से इसे साफ कर देते हैं। इससे पापड़ में ऑयल की स्मेल नहीं आएगी और प्लेट पर जब हम पापड़ बनाएंगे तो चिपकेगा बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से हम सारी प्लेटों को अच्छे से पेपर से साफ कर लेते हैं। और साफ करने के बाद अब हम चलते हैं इस पर बैटर डालने। तो यहाँ पर जो हमने चावल का बैटर बनाया है, उसको जब भी आप प्लेट पर डालिए तो एक बार अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि चावल है नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर हो जाता है। तो जब मिलाकर इसमें 2 टेबल स्पून हम डालेंगे और प्लेट पर चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। बहुत मोटा पापड़ आपको नहीं बनाना है, आप पतला पापड़ बनाइएगा। पतला पापड़ अच्छे से बनेगा और बहुत ही आराम से निकल जाएगा। एक भगोने में हमने पानी रख दिया था गर्म होने को, अच्छे से खौल रहा है, पानी हमारा पक रहा है। तो उस पर हम ये प्लेट रख देंगे। बस इतना बड़ा भगोना लेना है जिसपे ये प्लेट आराम से आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप इसके अंदर स्टैंड रख के इस प्लेट को रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने रख दिया और 2 मिनट में वो पककर तैयार हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पर दूसरी प्लेट लगा लेते हैं। तो इस तरह से 2 से 3 टेबल स्पून बस इस पे चावल का आटा डालेंगे और अच्छे से इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। और ये पापड़ बहुत मोटे नहीं बनेंगे, बहुत ही पतले बनेंगे। ऐसे बनेंगे कि इसमें से आपके हाथ झलके। तो इस तरह से देखिए पापड़ हमारा पक चुका है बस 2 मिनट में ही। अब किसी स्पून या चाकू की सहायता से, किसी सहायता से आप इसे निकाल लीजिएगा। हाथों का यूज़ मत करिएगा क्योंकि हाथ जल सकते हैं। तो इस तरह से हमने निकाल लिया और इसमें
हमने दूसरा पापड़ रख दिया और दूसरा आप निकाल लेते हैं और इसी की जगह पे तीसरे वाले प्लेट में हमने सेट करके उसी तरह से रखा था और इसे रख कर इसे भी ढक देते हैं। तो बस 1 मिनट लगता है इसे पकने में और 1 मिनट के बाद ये ठंडा हो गया था। तब हम इसे चाकू की सहायता से हल्का हल्का साइड से छुड़ा लेते हैं और छुड़ाने के बाद ये पापड़ बहुत ही आसान तरीके से हमारा निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही हल्के हाथ से हम इसे निकाल रहे हैं और बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाता है। तो देख सकते हैं आप कि मेरी उंगलियां इसमें से दिख रही हैं। प्लास्टिक की शीट ली थी हमने, उस पर इसे फैला दिया है। प्लास्टिक पर आप फैलाएंगे तो अच्छे से ये निकल जाता है। तो इस तरह से हमने इसे फैला दिया है और दूसरा वाला भी इसी प्रोसेस से हम निकाल लेते हैं। हम आपको इसलिए दूसरा दिखा रहे हैं कि आपको डाउट ना रहे कि ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और बहुत ही आसान तरीके से निकल जा रहा है और बहुत ही पतला पापड़ हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से हल्का सा जब हम कोना छुड़ा लेंगे तो हाथों से देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाएगा। और इस तरह से हम सारे पापड़ को बना लेंगे अपने। तो प्लेट को बस एक बार हम अच्छे से और पोंछ लेंगे और अब यहाँ पर रिफाइन वगैरह या तेल वगैरह कुछ भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जो हम प्लेट बनाए थे ये हमारा नॉन स्टिक हो गया है। तो अब इसी पर चावल के आटे को फिर से हिलाकर 1 से 2 चम्मच जितना आता है कि जितने में आपका प्लेट भर का पापड़ हो जाए, पतला ही रहे, मोटा बिल्कुल ना हो। तो मोटे पापड़ बिल्कुल ना बनाइएगा क्योंकि सूखने के बाद ये फट जाएंगे। तो इस तरह से हमने सारे पापड़ अपने बनाकर तैयार कर लिए और देखिए कितना सारा पापड़ बनकर हमारा तैयार हो गया है और 2 दिन में ये आराम से सूख गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना शानदार हमारा पापड़ बना है। बहुत ही आसान तरीके से इतने सारे हमारे पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है इसमें से, मतलब है कि हमारा पापड़ अच्छे से सूख चुका है। अब इसको फ्राई करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए एक पापड़ हमने डाला, कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है और कितना बड़ा पापड़ हो चुका है हमारा। तो चारों तरफ से अच्छे से हम पका लिए और इसी तरीके से हम सारे पापड़ अपने तलेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आप ये पापड़ बना सकते हैं और बहुत ही झटपट बनता है। बहुत ही कम सामान से, बहुत ही कम मेहनत से आपके बनकर ये पापड़ तैयार हो जाएगा। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। और होली नज़दीक आ रही है। होली में हमें काफ़ी सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना पड़ता है। मेहमान आते हैं, उनके लिए चिप्स पापड़ ज़्यादातर हम बनाते ही हैं। होली में एक बार बना लेते हैं, पूरे साल चलते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपके बहुत सारे पापड़ तैयार हो जाएंगे और बहुत ही कम मेहनत में। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप ये रेसिपी नहीं ट्राई की है तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिए। बहुत ही आसान तरीके से आप ये पापड़ बना सकते हैं। अगर आपके पापड़ टूटते हों, फटते हों, आप इस तरह से बनाएंगे बिल्कुल भी आपके पापड़ ना टूटेंगे ना फटेंगे और बहुत ही आसान तरीके से एक बार में बन जाएंगे। जिस तरह से जो भी प्रोसेस और ट्रिक हमने बताई है बस उसे फॉलो करिएगा, आपके पापड़ बहुत ही शानदार बनेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी क्लिक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के